और चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। IMPLB ने यूसीसी का विरोध जताया है। विरोध किया गया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये विरोध जताया गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ ने विरोध जताया है और ये कहा गया है कि अगर यूसीसी आता है तो हम इसका विरोध करेंगे। तो आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर से यूसीसी की वकालत की थी और तब से ही लगातार देखिए प्रतिक्रिया जो है सामने आ रही है। इसी बीच अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से यह कहा गया है कि अगर इसकी वकालत की जाती है तो हम इसका विरोध करेंगे। तो यूसीसी को लेकर एक बार फिर से देखिए संग्राम जो है वो शुरू हो चुका है और साफ तौर पर यह कहा गया है जो मुसलमान हैं वो इसका स्वागत नहीं करेंगे, ये अस्वीकार्य है। ये लगातार देखिए बयान सामने आ रहे हैं। इसी बीच मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये बयान और ये कहा गया है कि हम इसे लेकर समझौता नहीं करेंगे, सेक्युलर सिविल कोड हमें मंजूर नहीं है। तो साफ तौर पर देखिए अब यूसीसी एक बार फिर से बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से यूसीसी का जिक्र किया था 15 अगस्त पर और इसे लेकर एक बार फिर से देखिए विवाद जो है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और साफ तौर पर यह कहा गया है मुस्लिम बोर्ड की तरफ से कि हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे, इसे मंजूर नहीं किया जाएगा, सेक्युलर सिविल कोड मंजूर नहीं है। तो जहां एक तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये इस चीज का विरोध किया जा रहा है, सेक्युलर सिविल कोड का विरोध किया जा रहा है, लेकिन आइए अब आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले से दिया गया वो भाषण, वो बयान जिसमें उन्होंने सेक्युलर सिविल कोड की वकालत की थी। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेक्युलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है उससे हमें मुक्ति मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कोलकाता रेप कांड को लेकर अब एक नया मामला देखिए लगातार सामने आया, जहां पर तोड़फोड़ की गई उस जगह पर जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया था। अब इस पूरे मामले को लेकर 30 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार देखिए एक तरफ जहां सीबीआई का एक्शन देखने को मिल रहा है तो दूसरी तरफ आरजीकर अस्पताल में तोड़फोड़ का ये मामला, जिसमें अब 30 गिरफ्तारियां जो है पुलिस ने कर ली है, आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको याद होगा देखिए तस्वीर भी हम लगातार आपको दिखा रहे किस तरीके से यहाँ पर तोड़फोड़ की गई थी। आपको बता दें कि 14 तारीख थी और उस समय जो है रात के समय यानी कि 1 से 2 बजे का समय था जब 7000 के जो करीब हैं लोग पहुंच जाते हैं अस्पताल के अंदर और तोड़फोड़ की जाती है। उसके बाद से ही सवाल ये उठने लगे क्या साजिश को यहाँ पर यानी कि जिस तरीके से साजिश यहाँ पर रची गई है सबूत को मिटाने के लिए, क्या इसे लेकर तोड़फोड़ की गई है, कई सवाल और इसे लेकर पुलिस का एक्शन भी 30 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर ये कि कोलकाता रेप केस के आरोपी संजय रॉय को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है।
रेप के आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। ये सूत्र बता रहे हैं सीबीआई जानेगी आरोपी की मनोवैज्ञानिक स्थिति। कोलकाता पहुंचा सीबीआई का मनोवैज्ञानिक दल जो इस पूरे मामले की छानबीन करेगा, जानेगा कि आखिरकार जो आरोपी है संजय रॉय, उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या है, क्योंकि यह बताया जा रहा है कि उसके पास से कई अश्लील वीडियोस उसके मोबाइल फोन में थे और ऐसे में अब उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, रेप के आरोपी का होगा साइकोलॉजिकल टेस्ट और इसके लिए बाकायदा जो टीम है वो कोलकाता पहुंच चुकी है। और जतिन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जतिन, देखिए, जहां एक तरफ तोड़फोड़ को लेकर पुलिस गिरफ्तारियां कर रही है, 30 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी है, और दूसरी तरफ अब आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होगा, इसे लेकर क्या जानकारी? आज बिल्कुल देखिए 30 लोगों को अभी तक इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है, जो कि 14 तारीख को इमरजेंसी वार्ड में हिंसा हुई, उसको लेकर तमाम वीडियो भी सामने आ रहे हैं और वीडियो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए इस बात को लेकर तस्दीक कर रही है कि क्या उपद्रवियों की मंशा उस सेमिनार हॉल तक पहुंचना था ताकि सबूतों को हैम्पर किया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ सीबीआई इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्योंकि ट्रेनी डॉक्टर के साथ पहले रेप और हत्या मामले की जांच सीबीआई कर रही है। मुख्य आरोपी संजय राय से लगातार पूछताछ की जा रही है, उसका मेडिकल कराया जा रहा है, लेकिन स्पेशल डॉक्टर्स की टीम सीबीआई की रिक्वेस्ट पर अब कोलकाता पहुंच गई है। आज से संजय रॉय का साइकोलॉजिकल एनालिसिस टेस्ट कंडक्ट जो है वो कराया जाएगा। ये कई फेजेस में होता है। सबसे पहले जो डॉक्टर्स की टीम है वो संजय राय से पूछताछ करेगी, उसकी मानसिक स्थिति क्या है उसको जानने की कोशिश करेगी और तमाम इक्विपमेंट्स के साथ ये डॉक्टर्स की टीम जो है वो कोलकाता पहुंची है। आपको ये भी बता दें कि ये पूरा जो एक तरीके से सेशन होगा, क्योंकि डॉक्टर्स की भाषा में इसको सेशन बोला जाता है, ये सेशन सीबीआई के उसी हेडक्वार्टर में होगा जहां पर संजय राय से पूछताछ की जा रही थी। इसकी जरूरत दरअसल इस लिहाज से पड़ी क्योंकि जब संजय राय के फोन को सीबीआई ने एग्जामिन करना शुरू किया तो पता लगा कि संजय राय के फोन में काफी अश्लील वीडियो हैं और जब दूसरे लोगों से संजय राय के बारे में पूछताछ करनी शुरू की तो ये जानकारी मिली कि संजय राय काफी एग्रेसिव किस्म का शख्स है। उसने 4 शादियां की, 3 शादियां इस वजह से टूटी क्योंकि वो घरेलू हिंसा में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व रहता था। हम संजय राय के घर भी पहुंचे, आस पड़ोस के लोगों से बात करने की कोशिश की तो उनका भी ये कहना था कि अक्सर संजय राय और उसकी पत्नियों के बीच में विवाद रहता था, चिल्लाने की आवाज आती थी, वो अक्सर रात को झगड़े थे। शराब को लेकर काफी आदी है संजय राय। ये भी जानकारी मिली कि जब उसकी चौथी पत्नी की मौत हुई उसके बाद से वो और ज्यादा शराब जो है वो पीने लगा। तो कहीं ना कहीं ये जानने की कोशिश कि संजय राय किस मानसिक स्थिति का है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब मृतका की देखी गई तो उसमें काफी सारी चीजें ऐसी थी जो कि लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही थी कि एक इंसान इस तरीके से कैसे कर सकता है। जगह जगह पर चोट के निशान, काफी ब्रूटली एक्सप्लेन कर पाना बहुत मुश्किल है और यही कारण है कि स्पेशल डॉक्टर्स की टीम में पहुंची है और इन्वेस्टिगेशन अब और आगे तेजी से की जाएगी। जी बिल्कुल, और अब साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होगा आरोपी संजय रॉय का। बहुत बहुत शुक्रिया जतिन हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप को बताएं, देश भर में गुस्सा है इस पूरे मामले को लेकर। जहां एक तरफ सीबीआई लगातार एक्शन मोड में है तो वहीं डॉक्टर्स भी सड़कों पर उतरकर लगातार प्रोटेस्ट कर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, और यही वजह है कि अब देखिए सीबीआई जो है आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट वो आज करवाएगी और उसके पीछे की वजह यह है कि सीबीआई जो है आरोपी की मनोस्थिति जानना चाहती है ताकि जो भी सच्चाई इस घटना को लेकर है वो सबके सामने लाया जा सके। रिपोर्ट देखिए। बंगाल में डॉक्टर से दरिंदगी, देश में उबाल। सुरक्षा की मांग, इंसाफ करो सरकार। सीबीआई की जांच, साइकोलॉजिकल टेस्ट से पर्दाफाश। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ क्रूरता और हैवानियत ने पूरे देश को झकझोर दिया है। सड़कों पर जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। देश भर के डॉक्टर महिला डॉक्टर के लिए इंसाफ और खुद की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। आईएमए से लेकर तमाम संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक से डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग की जा रही है। इस बीच सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी है। सीबीआई की टीम घटना से जुड़े हर पहलू की
बारीकी से पड़ताल कर रही है। सीबीआई की कोशिश है कि घटना में शामिल आरोपियों को उनके किए की सजा दिलाई जाए। यही वजह है कि सीबीआई इस मामले में आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से अब तक 25 घंटे पूछताछ कर चुकी है। माना जा रहा है कि सीबीआई को पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ में कुछ सुराग हाथ लगे हैं। यही वजह है कि अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल लगातार सीबीआई की रडार पर हैं। इस बीच सीबीआई ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। सीबीआई की टीम आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट कराना चाहती है। सीबीआई ये जानना चाहती है कि घटना में शामिल आरोपी संजय रॉय की मनोदशा क्या रही है। इसके लिए दिल्ली से सीएफएसएल की टीम कोलकाता पहुंच गई है। सीएफएसएल की टीम आरोपी संजय रॉय का टेस्ट करेगी। इस टेस्ट के जरिए सीबीआई की टीम आरोपी संजय रॉय की मनोस्थिति समझने की कोशिश करेगी। बहरहाल कोलकाता की इस घटना के बाद लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। डॉक्टर सड़कों पर हैं। अस्पताल में काम करने वाली महिलाएं डरी हुई हैं। देश भर के अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। बंगाल की ममता सरकार सवालों के घेरे में है, लेकिन इन सब के बीच सीबीआई से लोगों को इंसाफ की उम्मीद है। देखना होगा कि सीबीआई की जांच की आंच कहां तक जाती है। कोलकाता की घटना का पूरा सच क्या निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।